हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएस मेकर पे। तो फ्रेंड्स, मैं मनीष आर्या आज आप लोगों के लिए फिर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ एडिटोरियल करंट अफेयर का। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा है, जो आपके हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये फिल्म, खेल और साहित्य संबंधित पुरस्कार, तो जितने भी जो आपके खेल, फिल्म और साहित्य संबंधित पुरस्कार है वो मैं आपको लेके आया हूँ। एडिटोरिया का एक टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एडिटोरिया का जो आपका करंट अफेयर है, इसमें जो आपका टॉपिक है, मैं आपको प्रॉमिस किया था कि फ्रेंड्स आप लोग के लिए टॉपिक्स वाइज और एडिटोरिया का सेट मैं डेली आप लोग के लिए प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि आपका जो आने वाला एग्जाम जो 20 जुलाई को एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे, और आपके जितने भी एग्जाम है फ्रेंड्स वो सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही जानिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हमारा आज पॉइंट क्या है। तो राष्ट्रीय पुरस्कार देखिएगा, और ये पुरस्कार कौन कौन सा है, क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। हाँ, इसे याद जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए इसका पीडीएफ पाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या है इसका पॉइंट कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019, जो 67वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ था वो कब 2019 में हुआ था, लेकिन इसको जारी कब किया गया था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा 22 मार्च 2021 को यह जारी किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 22 मार्च से मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ कि 22 मार्च को फ्रेंड्स हम लोग बिहार दिवस और इंटरनेशनल वाटर डे मनाते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पॉइंट क्या है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, ये मरक्कम है, ये जो ये मलयालम मूवी है मरक्कम अरबा विकंडलिंते सिम्हम, ये मूवी है जो मलयालम मूवी है, जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड इन्हें दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो छिछोरे मूवी। ठीक है, छिछोरे मूवी जो सुशांत सिंह राजपूत का ये मूवी था उन्हें दिया गया है। ठीक है, मतलब उन मूवी को अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है, तो मनोज बाजपेयी, भोसले हिंदी मूवी है। ठीक है ना, तो ये भोसले, मनोज बाजपेयी का भोसले मूवी है, उसे दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। और धनुष है, ठीक है, असुरन तमिल, ये असुरन एक मूवी है तमिल, उसके लिए धनुष को दिया गया ये अवार्ड। नेक्स्ट है आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो कंगना रनौत, याद रखिएगा, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी एवं पंगा के लिए दिया गया, किसे, तो याद रखिएगा कंगना रनौत को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका देखिएगा फ्रेंड्स सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, तो संजय पूरन सिंह चौहान 72 हुडे हिंदी मूवी के लिए दिया गया है। ठीक है, और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किसे दिया गया, तो सिक्किम को दिया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए फ्रेंड्स आपका 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021, तो इसमें देखिए इसमें क्या है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो थप्पड़ मूवी का। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया, तो इरफान खान अंग्रेजी मीडियम के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है, तो तापसी पन्नू, ये थप्पड़ मूवी के लिए दिया गया है। ठीक है, और आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ओम राउत तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इरफान खान को दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी अवार्ड है आपके आने वाले, जो भी अगर बीपीएससी हो जाए या बिहार एसएससी या एमटीएस, ग्रुप डी या एनटीपीसी या सीजीएल, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, तो ये सब एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइए कि फ्रेंड्स आप लोग के लिए ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोग के लिए थोड़ा सा मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा और पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए डेली प्रोवाइड करूंगा। मैं एडिटोरिया का वादा किया था कि एडिटोरिया का पूरा मैं एक एक पॉइंट और आपका प्रैक्टिस टेस्ट करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एडिटोरिया का जो करंट अफेयर, जो 1 लाइनर करंट अफेयर है, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जितने का 1 लाइनर है, मैं वो भी कंप्लीट करवाऊंगा। तो प्लीज़ विश्वास कीजिए, मैं पीसीएस मेकर से जुड़िए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021, देखिएगा, तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म इसमें किसे दिया गया, तो पैरासाइट को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पैरासाइट, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड तानाजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अक्षय कुमार लक्ष्मी मूवी के लिए दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दीपिका पादुकोण, ये छपाक मूवी के लिए दिया गया। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड अनुराग वसु लूडो मूवी के लिए दिया गया। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का अवार्ड स्कैम 1992, ये दिया गया स्कैम वेब सीरीज को। ठीक है, आगे आपका क्रिटिकस बेस्ट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत दिल बेचारा के लिए दिया गया है इन्हें यह अवार्ड। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो 2019 में दिया गया था, मतलब जो 2019 का जो
दादा साहब फाल्के अवार्ड जो 51वां है वो किसे दिया गया, तो रजनीकांत को दिया गया। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो 2019 में जो आया था वो किसे कैवा था, तो याद रखिए 51वां 51, ठीक है। और ये कब दिया गया था, तो 1 अप्रैल 2021 को ये जारी किया गया था। और किसे दिया गया, तो याद रखिए रजनीकांत को दिया गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका कि दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 किसे दिया गया, तो अनगशा अविश्वास मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ के लिए दिया गया, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कि जेसी डेनियल पुरस्कार केरल का सर्वोच्च सम्मान है। याद रखिएगा कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि केरल का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो जेसी डेनियल पुरस्कार ये किसे दिया गया, तो फिल्मकार हरिहरन मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया गया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग राष्ट्रीय पढ़ लिया, अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो या ऑस्कर हो, सभी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिएगा कि 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 किसे दिया गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म में दिया गया नोमैनलैंड्स को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए दिया गया। फ्रेंड्स ये बहुत नहीं, इसको वीवीआई कर लीजिए, एकदम पूछा ही जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया, तो फ्रांसिस मैकडोरमंड नोमैनलैंड्स के लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड क्लो झाओ नोमैनलैंड्स के लिए दिया गया, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट है 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो देखिए जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड का जो 2021 में जो मिला था वो कैमा था, तो याद रखिए 78वां, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया है नोमैनलैंड्स को, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है, तो चैडविक बोसमैन मी रेनिस ब्लैक वॉटम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड एंड्रो डे द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस विली हॉलिडे के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड क्लो झाओ नोमैनलैंड्स के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज ड्रामा का अवार्ड द क्राउन के लिए दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मैं तो इसको आप रीड कर रहा हूँ, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको रीड कीजिए, आप वीडियो को ना 1 या 2 बार जरूर देखिएगा। तो इससे आपको क्या हो जाएगा ना फ्रेंड्स, आप जो देखिएगा, जो आपके मतलब जो आप देखिएगा उसको पढ़िएगा तो आपको रिमेंबर हो जाएगा। तो 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारा अवार्ड्स है तो आप लोग कन्फ्यूज़न हो सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग 1 बार 2 बार हो सके तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 74वां बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार 2021। सबसे पहले देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड नोमैनलैंड्स को दिया गया, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड फ्रांसिस मैकडोरमंड नोमैनलैंड्स के लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड क्लो झाओ नोमैनलैंड्स के लिए दिया गया। तो 74वां बाफ्टा ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार है फ्रेंड्स, ठीक है। और इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे फ्रेंड्स, वो 93वां ऑस्कर अवार्ड, दोनों सेम है फ्रेंड्स, ये भी देख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ एकदम सेम है 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021। और आपका जो आपका 74वां बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड है, ये भी आपका सेम है। तो दोनों आपको इजी याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस ऑस्कर याद रखिएगा और बाफ्टा याद रखिएगा, बस इतना याद करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कि भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा जो कहाँ हुआ था, याद रखिएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था, तो ये गोवा में हुआ था और ये 2021 में हुआ था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्वर्ण मयूर इनटू द डार्कनेस डेनिश फिल्म है, ठीक है ना। ये दिया गया है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड स्वर्ण मयूर को दिया गया है, इनटू द डार्कनेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इटालियन सिनेमेटोग्राफर विटोरियो एस्टोरा को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोकस कंट्रीज में कौन है, तो बांग्लादेश था। और इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड याद रखिए विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फिल्म से संबंधित कुछ अन्य पुरस्कार जो दिया गया है। देखिएगा, तिलोत्तमा सोम ये यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार में इन्हें मिला है, ठीक है। फिल्म राहगीर द वेफेयर्स के लिए दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार किसे दिया गया है, तो तिलोत्तमा सोम को दिया गया है। फिल्म का नाम है द राहगीर द वेफेयर्स के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि इस फिल्म के निर्माता गौतम घोष को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार दिया गया है। कौन से मूवी को, तो याद रखिए राहगीर द वेफेयर्स के लिए दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो गौतम घोष को दिया गया है।
अगला नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनुपम खेर। ये अनुपम खेर देखिए न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार यानी कि लघु फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए दिया गया। किसे? तो अनुपम खेर को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका अमिताभ बच्चन। ये देखिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। किसे? तो याद रखिए अमिताभ बच्चन को किस अवार्ड से? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स से सम्मानित किया गया है। ठीक है। और ये 50वें रोडर डैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार भारत के किस फिल्म ने जीता? तो याद रखिएगा पेबल्स यानी कि तमिल फिल्म है, इसे दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स वर्ष 2021 के खेल संबंधित पुरस्कार। जनवरी 2021 से जून 2021 तक जितने भी खेल हुए हैं उससे खेल संबंधित आपको पता है कि फ्रेंड्स इसके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं कवर करते हैं। तो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ICC मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड किसे दिया गया है? तो विराट कोहली को दिया गया है। ICC फीमेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड किसे दिया गया है? तो एलिसे पेरी को दिया गया है। ठीक है। और ICC मेल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो स्टीव स्मिथ को दिया गया है और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है। ICC मेल ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो विराट कोहली यानी भारत के हैं, विराट कोहली को दिया गया है। नेक्स्ट है ICC के दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी पुरुष राशिद खान अफगानिस्तान के हैं, इन्हें दिया गया है। और ICC के दशक का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट खेल भावना अवार्ड किसे दिया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया, ये भारत के। तो फ्रेंड्स याद रखिए इंपॉर्टेंस को VVI इसको रट जाइए, जैसे याद करना कर दीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आते हैं अपने पॉइंट पे, देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि विजडन अल्मैनाक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर, ये 1990 के दशक के लिए किसे दिया गया है? तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। ठीक है। 1990 मतलब क्या? विजडन अल्मैनाक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर 1990 के दशक के लिए किसे दिया गया है? तो विवियन रिचर्ड्स को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि विजडन अल्मैनाक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर 1980 के दशक के लिए किसे दिया गया? तो कपिल देव को दिया गया है। ठीक है। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। विजडन अल्मैनाक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर 1990 के दशक के लिए सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। और याद रखिएगा 2000 के दशक के लिए मुथैया मुरलीधरन को दिया गया है। और 2010 के दशक के लिए किसे दिया गया है? तो विराट कोहली के लिए दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आपको देखिए ये 2010 से आपको बैक जाके क्या होता है ना कि 1990-70 का पूछ लिया, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। ये करंट अफेयर में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग को पता चलता है कि 1970 का क्वेश्चन पूछ दिया, मेरे को पता नहीं है, तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़िए क्योंकि एडिटोरिया सर का करंट अफेयर बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। एक बार देखिए, मैं आपको एक एक पॉइंट करवाऊँगा, प्लीज़ विश्वास कीजिए। नेक्स्ट है आपका देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI कर लीजिए, तो एग्जाम में पूछेगा ही। क्यों? क्योंकि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ये 2021 से शुरू ही हुआ है। ये अवार्ड कब शुरू हुआ? 2021 में शुरू हुआ। सबसे पहले मतलब ये अवार्ड को लेने वाला कौन है? तो याद रखिएगा ऋषभ पंत, जो भारत के पहले विजेता। यानी कि जनवरी में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया? ऋषभ पंत को। फरवरी में दिया गया रविचंद्रन अश्विन को, ये भी भारत के हैं। मार्च में दिया गया भुवनेश्वर कुमार को, ये भी भारत के हैं। और अप्रैल में दिया गया बाबर आजम, पाकिस्तान के हैं। और मई में दिया गया मुशफिकुर रहीम को, जो बांग्लादेश के। तो ये अवार्ड है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, फर्स्ट और लास्ट याद रखिएगा। मई में दिया गया मुशफिकुर रहमान को और जनवरी में किसे दिया गया? ऋषभ पंत को। ये पहले विजेता हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए महिला में किसे दिया गया पहले, तो देखिएगा जनवरी में शबनीम इस्माइल को दिया गया, दक्षिण अफ्रीका की हैं जनवरी में। उसके बाद टैमी ब्यूमोंट को दिया गया, ये इंग्लैंड की है। लिजेली ये दक्षिण अफ्रीका की है। और एलिशा हैली ये ऑस्ट्रेलिया की है। और कैथरीन ब्राइक्स ये स्कॉटलैंड की है। तो देखिए जनवरी में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये देखिएगा इन सब में इनको दिया गया यह अवार्ड है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि विजडन अवार्ड 2021, तो याद रखिएगा लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसे दिया गया अवार्ड? तो बेन स्टोक्स, जो इंग्लैंड के हैं। ठीक है। और लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसे दिया गया? तो बेथ मुनी को, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किरण पोलार्ड को दिया गया, जो कहाँ से है? तो वेस्ट इंडीज़ से है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो नोआमी ओसाका को दिया गया, जो टेनिस प्लेयर है, जो जापान की है। ठीक है। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि नोआमी ओसाका किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है, तो ऐसे एग्जाम में आता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो राफेल नडाल को दिया गया, जो भी ये भी टेनिस प्लेयर है, वो कहाँ से है? तो स्पेन से है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे खेल से संबंधित कुछ अन्य पुरस्कार है, उसको हम लोग देखते हैं। तो जून 2021 में भारत के महान क्रिकेटर वीनू मांकड़ को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका कि इनके साथ 9 अन्य खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया, जिनमें कुमार संकारा और एंडी फ्लावर भी इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पुरस्कार, ये ISV के पांड्यान को दिया गया है और ओडिशा में हॉकी के सफलतापूर्वक आयोजन एवं प्रचार के योगदान के रूप में यह पुरस्कार मिला है। मतलब क्या, जो ओडिशा में जो हॉकी का जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें अच्छे से मतलब टूर्नामेंट को करवाया, इसीलिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है आपका एटीएन ग्लिच पुरस्कार 2021 हॉकी इंडिया को दिया गया है और भारत में हॉकी के खेलों में विकास एवं अभिवृद्धि के लिए पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट एक बार रीड कर लीजिएगा, सर रिचर्ड हैडली पदक न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि सर रिचर्ड हैडली पदक न्यूजीलैंड के किसे दिया गया, तो कप्तान को दिया गया केन विलियमसन। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2020-21 के लिए एलन बॉर्डर मेडल ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को दिया गया है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है आपका कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए अंजिक्या रहाणे को जॉनी मुलाग पदक से सम्मानित किया गया है और जॉनी मुलाग ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान थे, जिनके नाम पर यह सम्मान दिया गया है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जो आयोजित हुआ था बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में सबसे अच्छा जो प्रदर्शन अंजिक्या रहाणे किए थे। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि जॉनी मुलाग पदक मिला था और यह क्या है, तो याद रखिएगा जॉनी मुलाग ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की टीम के कप्तान थे और इनके नाम पे ही ये क्या, यह सम्मान दिया जाता है, तो याद रखिएगा ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि वर्ष 2021 में वो चर्चित पुरस्कार जनवरी 2021 से जून 2021 तक, तो वर्ष 2021 के साहित्य संबंधित पुरस्कार, तो अब साहित्य में किसे कौन सा अवार्ड मिला, तो उससे हम लोग देखते हैं और इसका आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें क्या है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 20 भाषाओं में दिया गया। सबसे पहले याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कितने भाषाओं में दिया गया, तो 20 भाषाओं में दिया गया। और हिंदी भाषा में किसे दिया गया, तो अनामिका को दिया गया। और किस कविता के लिए, तो टोकरी में दिग्नत थेरी गाथा के लिए दिया गया है, तो याद रखिए। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा में किसे दिया गया, तो अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। कविता का नाम क्या है, तो व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर, तो इनके लिए दिया गया था, ऐसे एग्जाम में आते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट है मैथिली भाषा में किसे दिया गया, तो कमलाकांत झा को दिया गया। उर्दू भाषा में किसे दिया गया, तो हुसैन उल हक को दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, और नेक्स्ट देखिएगा आपका कि अनामिका कमलाकांत झा तथा हुसैन उल हक का संबंध बिहार से है। ये इनका किस राज्य से संबंध है, ऐसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो बिहार याद रखिएगा। और अनामिका हिंदी कविता के लिए साहित्य पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला बनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देश की पहली महिला साहित्य पुरस्कार पाने वाली कौन बनी है, तो याद रखिएगा अनामिका बनी है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये कितना इंपॉर्टेंट है, सरस्वती सम्मान 2020, ये कैमा इसका नंबर है, तो याद रखिए 30th, यानी कि 30वां मतलब नंबर है ये सरस्वती सम्मान जो मिला है। और किसे मिला है, ध्यान से देखिएगा कि शरण कुमार लिम्बाले, ये मराठी उपन्यासकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। और उपन्यास का नाम है सनातन, हिंदी अनुवाद पजा घोड़पड़े। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के प्रदान किया जाता है, तो याद रखिए आप। ठीक है, एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020, ये क्या है, तो 26वां, तो आशुतोष भारद्वाज को दिया गया पुस्तक पितृवध के लिए। और यह सम्मान जो है, यह सम्मान समकालीन हिंदी आलोचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष युवा आलोचक को उसकी एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे आपका नेक्स्ट देखिएगा शेख जायद बुक पुरस्कार 2019, ये कहना है, तो 15वां है। याद रखिएगा कि डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन भारतीय मूल की है और पुस्तक अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, इस पुरस्कार को अरब जगत को नोबेल पुरस्कार माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपका कि अरब जगत का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो शेख जायद बुक पुरस्कार को कहा जाता है। ठीक है,
अरब जगत को नोबेल पुरस्कार कहा था, ठीक है ना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है आपका साहित्य गौरव सम्मान 2021, रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक भी मिला है, तो इन्हें दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिएगा व्यास सम्मान, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये व्यास सम्मान, ठीक है। ये व्यास सम्मान 2020 जो है 31वां है। और प्रो शरद पगाड़े पुस्तक पाटलिपुत्रा की सामग्री, व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिए व्यास सम्मान दिया जाता है, हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य के कार्य के लिए इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका बिहारी पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहारी पुरस्कार 2020 ये कहना है तो 30वां है। इस बार किसे दिया गया है तो मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है और पुस्तक का नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, ठीक है। और के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार राजस्थानी लेखक को उनके साहित्य में उत्कृष्टता योगदान के लिए दिया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021, ये डेविड डियोप फ्रांस के मतलब के हैं, उन्हें दिया गया है। पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए इन्हें यह पुस्तक दिया गया है। और यहाँ पे कुछ लाइनें देखिएगा कि यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है, इसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो, इसलिए दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021, ये बालेरिया लुइसेली मैक्सिको के इसे दिया गया है और पुस्तक लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए दिया गया है, ठीक है। और ये डबलिन साहित्य पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे या अनुवादित उपन्यास के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, किसे दिया गया तो नितिन राकेश तथा जेरी विंड को दिया गया। और यह उपन्यास जो है उपन्यास पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है आपका पेन पिंटर पुरस्कार 2021, सित्सी डिंगरेगबगा, ये जिम्बाब्वे की है, जो प्रसिद्ध किताब दिस मॉनरेबल बडी के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। आगे देखिए फ्रेंड्स, और आज का हमारा लास्ट पॉइंट है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021, तो याद रखिएगा कि डेविड डियो फ्रांसीसी उपन्यास को इनके अंग्रेजी अनुवाद एट नाइट ऑल बडीज़ ब्लैक के लिए पुरस्कार से प्रदान किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो आपके जितने भी एडिटोरिया का जो आपका जो भी बुकर प्राइज़ हो गया, खेल से संबंधित पुरस्कार हो गया, मूवी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म से संबंधित पुरस्कार हो गया, ऑस्कर अवार्ड हो गया, तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट किया हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स अगर हो सके तो 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ज़्यादा देर का वीडियो नहीं रहेगा, 20 मिनट्स का अप्रॉक्स वीडियो रहेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड आप इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये एडिटोरिया सर जो हमारे प्रवीण सर हैं उनके बुक है, बहुत ही अच्छा करेंट अफेयर है। तो प्लीज़ आपके जो आने वाले बिहार एसआई और यूपीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमटीएस, एलडीसी, सीएचएसएल, एनटीपीसी सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़ेंगे तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, और अपने चैनल पीसीएस में पर नए होंगे तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।